5 मई को रिलीज़ होने वाली द केरला स्टोरी ने पूरे भारतवर्ष में हंगामा मचा के रखा है। केरला इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। 5 मई को ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी का दरवाजा उससे पहले ही खुल चुका है। ले करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। लव जिहाद को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस का नया दौर शुरू हो गया है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स? फातिमा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरल स्टोरी टाइप की जो फिल्में हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है, जिसका मकसद कम्युनल पोलराइजेशन। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। आज भारतवर्ष 2 भागों में विभाजित हो चुका है। एक वो जो केरला स्टोरी को सत्य घटना पर आधारित मानते हैं, और दूसरा वो जो केरला स्टोरी को प्रोपोगंडा और फेक बताते हैं। भारत देश में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने ना तो अभी तक मूवी देखी है, ना तो उसका ट्रेलर देखा है, और उन्होंने बिना मूवी देखे, बिना ट्रेलर देखे ये डिसाइड कर लिया है, और वो दूसरों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि ये प्रोपोगंडा है, ये एक फेक न्यूज़ है, या फिर ये फेक स्टोरी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एंड दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो इसको सच्ची घटना बताते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। Congress has called for a ban on the movie, accusing the filmmakers of spreading misinformation. केरल के कोची में PVR ने मॉल में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। द केरला स्टोरी वेस्ट बंगाल में बैन हो गई। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, नो स्क्रीनिंग ऑफ द केरला। आज के वीडियो हम यही जानेंगे कि द केरला स्टोरी कितनी सच है, कितनी झूठ है। केरल के क्षेत्रों में बताई जाने वाली ISI की हलचलें, ISI की घटनाएं, ISI की हरकतें कितनी सच हैं और कितनी झूठ है। क्या पूरा प्रोपोगेंडा है? क्या ये केरल को बदनाम करने की साजिश है? तो ये क्या चल रहा है हमारे देश में, आज हम पूरी विस्तार से जानेंगे। केरल के बारे में सुनकर हमें एक ही चीज़ सबसे पहले माइंड में आती है कि केरल एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। केरल का खान पान, केरल का रीति रिवाज, केरल की संस्कृति, कार्यक्रम, ये सब हमारे माइंड में आती है जब हम केरल का नाम सुनते हैं। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे माइंड में आती है कि केरल बहुत ही अच्छा प्रदेश है, जो कि अभी तक हमने सुना है। बट द केरला स्टोरी के आने से हमारे माइंड में एक और चीज़ आ गई है कि क्या केरल में ये सब भी होता है? ये केरल का फेस तो बहुत सारे लोगों से अभी तक छुपा हुआ था, तो ये कितना सच है आज हम जानेंगे। तो बेसिकली इस मूवी में बताया गया है कि उन्हें कैसे, मतलब स्पेशली गर्ल्स को कैसे उन्होंने उनका शारीरिक शोषण कर कर, उनका माइंड वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म में लाने का प्रयास किया या फिर ला भी दिया, और उसके बाद उन्हें अदर कंट्रीज़ में ले जाकर, अदर इस्लामिक कंट्रीज़ में ले जाकर, गल्फ़ कंट्रीज़ में ले जाकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया, एवं उनका निकाह ISI के एजेंटों द्वारा कराया गया, सॉरी। तो ये इस मूवी में बताया गया है। तो ये मूवी कितनी सच है, कितनी झूठ, कुछ लोग इसे प्रोपोगंडा बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे रियल बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमें हमेशा केरल के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि हमें बताया गया केरल का एजुकेशन सिस्टम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला नंबर 1 पे है। सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो इसमें भी केरला नंबर 1 पे है। I hope the rest of India will become a little more like Kerala. ISI नामक आतंकवादी संगठन पिछले ही कुछ दशकों में उभरा है। इसने मिडिल ईस्ट के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। ISI का उद्देश्य था कि जिस इस्लामिक स्टेट्स को टर्की के सेक्युलर लीडर कमाल अतातुर्क ने खत्म कर दिया, उसे पुनः स्थापित करके वहां पर शरिया कानून का राज चलाना, जो बहुत ही खतरनाक था। Herded together and executed in mass graves. The German parliament has just voted unanimously to recognize the massacre of ethnic Yazidis in Iraq as genocide. 5,000 Yazidis in northwestern Iraq in 2014. ISI सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है। ISI अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू एंड अपने वीडियोस एंड मैसेज के थ्रू मुस्लिमों को भड़काता है ISI ज्वाइन करने के लिए। भारत से भी कई मुस्लिमों ने ISI को ज्वाइन किया है। भारत से ISI बनने वाले की संख्या टोटल 150 प्लस है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2021 तक 66 भारतीय मूल के लोग ISIS के केरला in the last 2 months to join the Islamic states. भारत में ISI बनाने वाले स्टेट्स में एक स्टेट्स का नाम बहुत ही ज़्यादा आगे आता है। न्यूज़ के मुताबिक करीब 150 लोगों ने ISI ज्वाइन किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग केरला से बिलोंग करते थे। सबसे ज़्यादा ISI केरला से ही बने हैं। तो ये बात बिल्कुल सच हो जाती है कि बहुत सारे लोगों
ने केरल से आईएसआई को ज्वाइन किया। alias Fatima, one of the 4 women from Kerala who joined the Islamic State in Khorasan province. अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। सोनिया को आयशा बनाकर उसे आईएसआई में शामिल कराया। उनको इस्लाम अपनाकर उन्हें दूसरी कंट्रीज भेजा गया ताकि वो आईएसआई के एजेंट्स के साथ निकाह कर सकें। तो इस कड़वे सच को प्रोपेगेंडा का नाम दिया जा रहा है। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद से, तो आज़ादी के बाद से केरला में हिंदुओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। पहले हम यहाँ थे और हम यहाँ पहुँच गए एंड इसी के विपरीत मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। केरल में मुस्लिमों की ग्रोथ रेट हिंदुओं से जस्ट डबल है। तो ये रहा साक्षरता दर का काला सच कि किसी भी देश की साक्षरता दर ज़्यादा होने से या राज्य की साक्षरता दर ज़्यादा होने से वहाँ की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। At the center of the love jihad debate, accused of brainwashing Akhila, helping her convert and then hurriedly arranging her. एंड इन सब काम को अंजाम देने के लिए चैरिटी फंड आता है गल्फ देशों से। एनआईए ने भी बताया कि ऐसे काम को अंजाम देने के लिए गल्फ देशों से बहुत सारा पैसा आता है चैरिटी फंड के रूप में। The illegal Hawala channels the Popular Front has established in the Gulf. I think 5 or 6 years ago, you raised fund for the PFI in Middle East. Yeah. How much fund you raised? 10 lakhs or something. पीएफआई के फाउंडर ने तो क्लियर ये कहा था एक इंटरव्यू में कि हम भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड को सरिया राज्य बनाना चाहते हैं एंड हम इस पर सरिया कानून लगाएंगे। इस PFI and Satya Sarni hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. इस चीज को केरल के एक्स मिनिस्टर ने भी बताया था कि बहुत ही जल्द केरल एक इस्लामिक स्टेट बन सकता है अगर ऐसी गतिविधियां चलती रहीं तो। 2018 जुलाई में 4 लोगों को आतंकवादी के रूप में भारत भेजा गया जो चारों केरल के थे। 2000 से जो फंड आ रहा है, मतलब 2000 से फंड आना चालू हुआ है हमारे भारत देश में इन सब गतिविधियों के लिए, उसके जैसे कन्वर्जन और जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। केरल के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 20-30 सालों में महिलाएं जो पहले साड़ियाँ पहनती थी आज वो बुर्खे में दिखाई देती हैं। और हाँ, सबको लगता है कि धर्मांतरण सिर्फ हिंदुओं के साथ होता है या सिर्फ इसकी शिकायत सिर्फ हिंदुओं को है। जी नहीं, इसकी शिकायत सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे हैं, इसकी शिकायत क्रिश्चियन भी कर रहे हैं। Kampala Bishop Joseph has accused the Muslim community of targeting Christians through what he calls love and narcotic jihad. कुछ एनजीओस की माने तो 1999 से अभी तक 7000 लोगों को कन्वर्ट किया गया है, जिसमें स्पेशली वुमेन्स थी, महिलाएं थी, लड़कियां थी। पीएफआई को भारत सरकार ने देखकर, इसी गतिविधियों को देखकर पीएफआई को भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि वह आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं इस भारत देश में। और शशि थरूर, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि ये प्रोपोगेंडा है, इन्होंने पहले कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की कुछ लड़कियां बहकावे में आकर आईएसआई एजेंट्स के पास चली गई हैं आईएसआई बनने, जिन्हें हम वापस छुड़ाएंगे और उनका भला करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये एक सीधा दोगलापन हो जाता है शशि थरूर जी की। आप कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि कुछ लड़कियां आतंकवादियों के पास चली गई हैं जिन्हें हमें छुड़ाना है, जिन्हें हमें बचाना है, परंतु आज उन लड़कियों को बचाने के लिए जो मूवी बन रही है उसे आप प्रोपोगेंडा कह रहे हो। तो अभी तक हमने जो भी प्रूफ देखे उससे ये क्लियर हो जाता है कि आईएसआई भी मौजूद है केरल में और लड़कियों का भी कन्वर्जन हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें दूसरे देशों ले जाकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। तो एक सत्य घटना पर आधारित मूवी अभी तक जो भी एनालाइज किया मैंने एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया, जिससे ये क्लियर मेंशन होता है, क्लियर पता चलता है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। हाँ, तो भैया ये क्लियर हो गया कि ये मूवी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बताया गया इस मूवी में, कुछ झूठ नहीं है। पर इसे प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है, इसके बाद भी इसे क्यों फेक कहा जा रहा है, इसे क्यों प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है? इनफैक्ट सेंसर बोर्ड ने जब इस मूवी को पास किया, इस मूवी को आगे बढ़ाया, इस मूवी को मंजूरी दी, तब उसने मंजूरी तो दे दी बस 10 चीज़ों के लिए। उसने कहा कि ये चीज़ें आप अपनी मूवी से काट लीजिएगा। पहला उन्होंने कहा कि पीएफआई पर जो आरोप लगाए हैं आपने कि ये सरिया कानून स्थापित करना चाहता है भारत देश में, ये आप यहाँ से हटा दीजिए। तो भैया इसमें हटाने वाली क्या चीज़ है?
PFI का बंदा जो फाउंडर है वो खुद कह रहा है कि हम भारत देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। केरल के एक्स CM हैं जो खुद कहते हैं कि अगर PFI को नहीं रोका गया तो कुछ ही समय में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिर भी आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ को मूवी से हटा दीजिए। एंड सेकेंड चीज़ जो रूल नंबर 3 में मेंशन है कि इस मूवी में हिंदू देवी देवताओं पर जो भी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो भी वाक्य, जो भी डायलॉग्स बोले गए वो आप इसे हटा लीजिएगा। तो भाई इसमें हटाने वाली कौन सी चीज़ है, क्योंकि जो डायलॉग्स इस मूवी में बोले गए हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो इसी तरीके से हमारी बहन बेटियों का माइंड वॉश करते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। How a woman should dress or how she should behave in front of the society, they told me, and they explained about them hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as fast as soon as possible. My 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organization. वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई, कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों की किताबें दी गई। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। जन्नत और जहन्नुम क्या है इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को। तो अब लोग भैया कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब मूवी आपने बताया सब सही था, ये मूवी सच है, तो आप ये बोलेंगे कि आप ये मूवी दिखा क्यों रहे हैं, मतलब ये मूवी दिखा क्यों रहे हो, इससे रोकथाम करो ना, मूवी दिखाने की क्या जरूरत है। तो मूवी दिखाने की ये जरूरत है भाई कि कुछ लोग तो फंस गई, जो लड़कियां फंस गई, जो लड़के फंस गए वो तो फंस गए, बट अब जिसको ये नॉलेज नहीं है, क्या आपको इससे पहले पता था, द केरला स्टोरी के आने से पहले पता था कि 32,000 लड़कियों के साथ ये हुआ, या इतनी लड़कियों के साथ ये हुआ, या इतने लड़के ISI एजेंट बने? नहीं ना। इस मूवी के आने से देश में जागरूकता फैलेगी और लड़कियां लड़के इन जैसे लोगों के चक्कर में आने से बचेंगे। तो ये था उद्देश्य इस मूवी को बनाने का या सबके सामने लाने का। एंड दूसरी चीज़ लोग बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने अभी जैसे कि बताया आपको कि PFI को बैन कर दिया, एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने। एंड इसके अलावा एक देश की ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज के समय में कि अगर जो रूरल पार्टी है, अभी जो रूरल पार्टी है वो कोई भी निर्णय लेती है तो अपोजिशन में सारे के सारे सामने आ जाते हैं, चाहे वो फैसला सही हो या गलत हो। आपको बता दूं कि जब 370 हटी धारा तब सारे इसके विपक्ष में थे, सारे इसके खिलाफ थे। जब 3 तलाक बिल पास हुआ तब भी इसके सब खिलाफ में थे। जब कृषि बिल पास हुआ तब भी सब इसके खिलाफ में थे। क्या ये तीनों बिल गलत थे? 370 हटी, कश्मीर वासियों का फायदा हुआ, कश्मीर वासी भारत में सम्मिलित होकर कश्मीर पर अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, कश्मीर पर सब अब तिरंगा झंडा फहरता है। 3 तलाक होने से मुस्लिम बहनों को कितनी शांति मिली। पहले वो 3 तलाक बोलते थे तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था, परंतु इसको हटाया अभी करंट पार्टी ने, तो भी अपोजिशन वालों ने इस पर उंगली उठाई। उसी प्रकार जैसे ही अभी इस मूवी आई है तो अपोजिशन वाले इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि ये BJP का प्रोपेगेंडा है। यही नहीं, एक बड़े यूट्यूबर्स हैं आदित्य सैनी और ध्रुव राठी, वो भी इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। तो ध्रुव राठी ने क्लियर तो इसे प्रोपेगेंडा नहीं बताया, बट जो आदित्य सैनी उसने क्लियर इसको प्रोपेगेंडा बताया है। तो भाई उसको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भले वो सीनियर है, मुझसे इज्जत करता था भाई मैं उसके पहले, भाई कितने पैसे लिया था ये चीज़ बोलने के लिए। एंड सेकंड चीज़, ध्रुव राठी जी से ये बोलना चाहूँगा, भाई आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा माइंड वॉश करते हो आप लोगों का, बहुत अच्छे आप BJP को वो करते हो, डिफेम करते हो, या आप आम आदमी जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, वो सब आप करते हो। आपने अपने वीडियो में क्या कहा कि 3 या 4 लड़कियों के साथ ही ये हुआ है, कि मात्र 3-4 लड़कियों के साथ ये हुआ है। तो भाई 3-4 लड़कियां कम होती हैं क्या? अगर वो 3-4 में से एक लड़की भी आपके घर की होती तब भी आप यही बोलते? या ये मूवी देखने वाले जो भी बोलते हैं कि 32,000 नहीं होंगी, 100-200 होंगी या 1-2 लड़की होंगी, इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। सोचिए, आप दिल से सोचिए कि अगर वो एक लड़की आपके घर से होती तब भी आप ऐसे ही बैठ जाते, कुछ एक्शन नहीं लेते। ये क्वेश्चन आप पहले अपने खुद से कीजिए, फिर दूसरे आप जनता को ये ज्ञान दीजिएगा।
जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो में लाऊंगा कि केरल कैसे इस्लामिक स्टेट बना, उसके ऊपर केरला में कैसे इस्लाम आया। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।